दोस्तों, यह कहानी बहुत ही रोचक और दिलचस्प होने वाली है। उम्मीद है कि आपको हमारी कहानी पसंद आएगी, तो बने रहना। कहानी के लास्ट तक चलिए। करते हैं कहानी की शुरुआत। शहर से दूर एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली खड़ी थी। यह हवेली वर्षों से वीरान पड़ी थी और इसके बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। गांव के लोग इसे भूतिया हवेली कहते थे। कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि कहा जाता था कि वहां आईने में एक लड़की की आत्मा कैद थी। रिया, एक युवा लड़की, अपने परिवार के साथ गांव में रहने आई थी। उसके माता पिता ने गांव में एक पुराना घर खरीदा था, जो उस हवेली के पास ही था। रिया को डरावनी कहानियों पर विश्वास नहीं था, इसलिए उसने उन अफवाहों को नजरअंदाज कर दिया। एक दिन जब वह अपने नए घर की सफाई कर रही थी, उसे एक खूबसूरत पुराना आईना मिला। आईना बड़ा और सुनहरे किनारों से जड़ा हुआ था। उसमें अजीब सी चमक थी जो उसे सामान्य नहीं लग रही थी। उसने उसे अपने कमरे में लगा लिया। पहली रात जब रिया अपने बिस्तर पर लेटी थी, उसने महसूस किया कि आईने में कुछ हलचल हो रही है। उसने गौर से देखा तो ऐसा लगा जैसे किसी की परछाई उसमें दिख रही हो। वह डर गई और झट से लाइट जला दी, लेकिन जब उसने दोबारा देखा तो कुछ भी नहीं था। अगली रात फिर वही हुआ। इस बार उसने साफ साफ देखा कि आईने में एक लड़की की छवि दिख रही थी। लड़की के बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखों में गहरी उदासी थी। रिया घबरा गई, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। रिया ने गांव के बुजुर्गों से इस आईने के बारे में पूछताछ की। उन्होंने बताया कि यह आईना उसी भूतिया हवेली से संबंधित था। वर्षों पहले वहां एक अमीर परिवार रहता था, जिनकी एक बेटी थी, अनुष्का। अनुष्का बहुत सुंदर थी और अक्सर अपने कमरे के आईने के सामने घंटों बैठी रहती थी। लेकिन एक रात किसी अज्ञात कारण से वह गायब हो गई। जब लोग उसके कमरे में गए तो वहां सिर्फ टूटा हुआ आईना मिला। कहा जाता था कि वह आईने में ही कैद हो गई थी और तभी से उसकी आत्मा भटक रही थी। रिया ने सोचा कि वह सिर्फ कहानी होगी, लेकिन जल्द ही अजीब घटनाएं होने लगीं। रात में चीजें अपने आप हिलने लगतीं, आईने में परछाइयां दिखतीं और कभी कभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई देती। एक रात जब वह सो रही थी तो अचानक उसे ठंडक महसूस हुई। उसकी आंखें खुलीं तो उसने देखा कि आईने में वही लड़की खड़ी थी, लेकिन इस बार लड़की ने कहा, मुझे यहां से निकालो। रिया घबरा गई और उसने अपनी मां को बुलाया। जब तक उसकी मां आई, आईना सामान्य हो चुका था। रिया ने तय किया कि उसे अनुष्का की आत्मा को मुक्त करना होगा। वह फिर से गांव के एक बूढ़े बाबा के पास गई, जो तांत्रिक थे। उन्होंने कहा कि आत्मा को मुक्त करने के लिए उसे उसी हवेली में आईना रखना होगा और प्रार्थना करनी होगी। अगली रात रिया अपने कुछ दोस्तों के साथ उस हवेली में गई। वहां का माहौल डरावना था। उसने हिम्मत जुटाई और आईना उसी कमरे में रख दिया जहां से वह मिला था। जैसे ही उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू किया, हवेली में अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं। अचानक आईना तेजी से चमकने लगा और उसमें से अनुष्का की आत्मा निकली। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने धीमे स्वर में कहा, धन्यवाद, और फिर हवा में विलीन हो गई। आईना जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो गया। उसके बाद हवेली में कोई अजीब घटनाएं नहीं हुई। गांव के लोग खुश थे कि अब वह जगह सुरक्षित हो गई थी। रिया ने राहत की सांस ली और सोचा कि उसने एक आत्मा को मुक्ति दिलाई। लेकिन एक दिन जब वह अपने कमरे में बैठी थी तो उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने ध्यान से देखा तो उसकी खिड़की के शीशे में वही उदास आंखें झलक रही थीं। क्या अनुष्का सच में मुक्त हो चुकी थी, या फिर यह किसी नए डरावने अध्याय की शुरुआत थी? यह कोई नहीं जानता। दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इसी तरह की रोचक कहानियां देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस